मेट्रो, जनपद की आवाज। जालौन मेट्रो से मैं रश्मि पांडे। खबर माधोगढ़ से। लोकसभा चुनाव को लेकर बीपी जनता दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने पहली सूची में उन्नाव से ज्ञानेंद्र तिवारी, जालौन गरोठा, भोगनीपुर से धर्मेंद्र बाल्मीकि और झांसी ललितपुर से शैलेंद्र सिंह चौहान को चुनाव मैदान में उतारने की घोषणा कर दी है। तीनों उम्मीदवारों के टिकट की घोषणा करते हुए कहा कि हमारी पार्टी का एजेंडा है कि जिसका जितना हक बनता है उसे मिलना चाहिए तथा जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसे उतना हिस्सा मिलना चाहिए। भाजपा के सामने सभी दलों को एकजुट होकर लड़ना चाहिए। आह्वान किया कि कांग्रेस, सपा, बसपा सहित सभी दल एकजुट होकर भाजपा को हटाने का काम करें। भाजपा सरकार ने 2014 में जो वादे किए थे वहां एक भी वादा पूरा न करके लोगों को छलने का काम किया गया। सुनियोजित नीतियों के चलते महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर बढ़ी है। वर्तमान सरकार सारे उपक्रमों को बेचने में लगी है। नोटबंदी से क्या लाभ या हानि हुई, सरकार बताए। क्या धारा 370 हटने से आतंकवाद खत्म हुआ है? वर्तमान 87 सरकार एक भी काम नहीं बता सकती है। बस धर्म के नाम पर बांटने का काम किया जा रहा है। गरीब और गरीब होता जा रहा है। मणिपुर घटना पर भी गहरी चुटकी ली और कहा कि कितनी शर्मिंदगी की बात है। इस देश को भाजपा गरीब और कमजोर कर रही है। उन्होंने ईवीएम का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि ईवीएम को फोड़ दिया जाए, कुचल दिया जाए। हमारा ईवीएम से मतदान का विरोध करता है। विजय शंकर सिंह बड़े पप्पू जिलाध्यक्ष ने कहा कि पूरे देश में बीपी जनता दल अपने उम्मीदवारों को उतार रही है। उन्होंने अपील की है कि आप लोग हमारे दल को सत्ता में लाएं। सत्ता में आने पर सभी हकदारी, हिस्सेदारी दी जाए। हर गरीब, नौजवान, किसान, छात्र, महिला, मजलूम, किंचित, वंचित आदि को बराबरी पर लाने का काम किया जाएगा। इस मौके पर लोकसभा जालौन गरोठा भोगनीपुर उम्मीदवार धर्मेंद्र बाल्मीकि, उदय प्रताप सिंह भदौरिया उर्फ शेलू भदौरिया प्रदेश अध्यक्ष, विजय शंकर सिंह बड़े पप्पू जिलाध्यक्ष, अयोध्या सिंह चौहान ब्लॉक अध्यक्ष, राम कुमार बाबूजी जिला पंचायत सदस्य सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जालौन मेट्रो माधोगढ़ संवाददाता अजीत उपाध्याय की रिपोर्ट। नजदीक आ रहा है, उसी क्रम में विश्वनाथ प्रताप जनता दल अपने प्रत्याशियों की प्रथम सूची जारी कर रहा है। विश्वनाथ प्रताप जनता दल का जो सबसे पहला बिंदु है कि जिसका जितना हक बनता है उसे दिलाने आए हैं। दूसरा, उसी क्रम में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वर्तमान की जो परिस्थिति है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सरकार चल रही है, ये सरकार सामंतवादियों की सरकार है और ये सामंतवादी मिल करके इस देश को गरीब बना रहे हैं, इस देश को अशिक्षित बना रहे हैं। इसलिए आज एनडीए के विरोध में चाहे विश्वनाथ प्रताप जनता दल हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राजद हो, चाहे तृणमूल हो, जो भी सभी दल हैं, उन सब दलों को एक होकर लड़ना चाहिए। और सबसे बड़ा और मुख्य हमारा जो बिंदु है इसमें कि जो हमारी नीतियों के साथ है, जो ये चाहते हैं कि देश के उपक्रम न बिके, जो ये चाहते हैं कि देश में बेरोजगारी न बढ़े, जो ये चाहते हैं कि देश में महंगाई न बढ़े, उन नौजवानों को, किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को, सबको एक होकर के लड़ाई लड़ना है। और आज होता ये है कि सामंतवादी नीतियों के खिलाफ जो लड़ रहे हैं उनको भी महंगाई और बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सामंतवादी नीतियां सुनियोजित ये महंगाई और बेरोजगारी बढ़ा रही हैं। तो जो हमारी नीतियों को फॉलो करेगा, हमारी नीतियों के साथ रहेगा। आज प्रदेश में एक एक व्यक्ति का आधार कार्ड है, तो हमारी नीति सबसे पहले होगी कि जो हमारी नीतियों का समर्थन करेगा, हमारी योजनाओं का लाभ उनको दिया जाएगा। जैसे जो हमारी नीतियों के किसान होंगे, उन किसानों को 25 रुपया कृषि के हिसाब से, 25 रुपया प्रति बीघा के हिसाब से लीटर, 10 लीटर तक, एक बीघा में जैसे 10 लीटर डीजल खर्च होता है, तो किसान को 25 रुपया प्रति लीटर डीजल दिया जाएगा। जो हमारी नीतियों का समर्थक बेरोजगार नौजवान होगा, उसको 40-45 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल दिया जाएगा।
जो हमारी नीतियों का समर्थक नौजवान बेरोजगार होगा उसको रोजगार दिया जाएगा, और जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के समर्थक लोग हैं उनको हमारी नीतियों से दूर रखा जाएगा, जिससे नौजवानों को, किसानों को, गरीबों को ये लगे कि ये हमदर्द हैं। हम चाहते हैं कि हमें 400 रुपए का सिलेंडर मिले, लेकिन नीतियां उनकी और थोपी मेरे ऊपर जा रही। तो जो हमारी नीतियों के महिलाएं, पुरुष, घर के मालिक जो लोग होंगे उन सबको 400 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा, और जो भाजपा आरएसएस के समर्थक होंगे उनको उनकी महंगाई के हिसाब से दिया जाएगा। ये हमारा सबसे पहला प्राथमिकता पर मुद्दा है कि अगर हमारे प्रत्याशी जीतते हैं और हमारे समर्थन की सरकार बनती है तो सबसे पहले ये होगा कि इस देश में जो जिन नीतियों को फॉलो कर रहा है उस व्यक्ति को उस नीति का फायदा मिलना चाहिए, और जो जिस नीति का नुकसान कर रहा है उसको नुकसान में रहना चाहिए। अन्यथा होता क्या है कि अभी तक कांग्रेस की सरकार बनी, विरोधी दल की सरकार बनी, उन्होंने अगर महंगाई दी, सस्ता माल दिया तो उन्हें भी मिल रहा, और आज वो हमारे ऊपर महंगा थूक रहे हैं। आज नौजवान बेरोजगार वो सभी उपक्रम बेच रहे हैं। हम चाहते हैं कि उपक्रम नहीं बिके, देश के उपक्रम बिकेंगे, नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा। लेकिन हमारी नीतियां बस मुख्य ये आधार होगा कि जो हमारी नीतियों का किसान, नौजवान, गरीब, मजदूर समर्थक होगा उसको हमारी नीतियों का आधार कार्ड पे अंकित करके उनको लाभ दिया जाए।